ओम श्री साई राम। संदेह निवारणी अध्याय 4। ओह, तुम आ गए। काफी समय से मैं ये देख रहा था कि तुम आए या नहीं। मैं जानता हूँ तुम समय पर आने वाले व्यक्ति हो। तुम्हें देखकर प्रसन्न हूँ। स्वामी, मैं अन्य किसी की उपेक्षा भले कर दूं, पर क्या आपकी आज्ञा की उपेक्षा कर सकता हूँ? यथार्थ ये है कि मैं हर महीने की 16 तारीख की प्रतीक्षा आपसे साक्षात्कार के लिए करता रहता हूँ। इससे अधिक प्रसन्नता मुझे और क्या मिल सकती है? बहुत अच्छा। ऐसी श्रद्धा और भक्ति मनुष्य के सच्चे मार्ग में बहुत सहायक होती है। लुप्त पल सांसारिक व्यवसाय के लिए व्यर्थ नींद गंवाने तथा भोजन का त्याग करने से कहीं अच्छा और कितना अधिक आनंददायक सच्चे धार्मिक तथा अर्थपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति करना है। अब उसको छोड़ दो। अब तुम क्या चाहते हो, मैं देखता हूँ। स्वामी, गत माह आपने चित्त के विषय में कुछ बताया था और आपने प्रसन्न होकर कहा था कि इसके विषय में और इस माह समझाएंगे। उस समय से मैं बीतते हुए दिनों को गिन रहा था ताकि मैं इस विषय में आपसे ज्ञान प्राप्त कर सकूं। आखिर वो दिन आ गया। कृपया इसके विषय में समझाइए। क्या जो अब तक तुमसे कहा गया है उसे तुमने समझा है? समझने का अर्थ केवल याद करना नहीं है। अभ्यास तथा अनुभव से क्या तुमने विचार, शब्द और कर्म में समचित्त होकर ये समझ लिया है कि संसार का असली स्वरूप क्या है और ये कि संसार वास्तविक नहीं है? स्वामी, केवल ये समझकर ही कोई साई प्रभु के विचार में अन्य सभी कर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर डूब सकता है। यदि मैं उतना नहीं समझता, तुम अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद ही करता। ये सब तो आपकी कृपा का फल है। मेरा प्रयास तो कुछ भी नहीं। अच्छा मेरे प्रिय बच्चे, किसान कितना उदास हो जाए यदि उसके द्वारा बोए गए बीज न उगे और फसल न पैदा हो। उसी प्रकार यदि सच्चे ज्ञान का बीज जो मैं बोता हूँ अच्छे पौधे के रूप में न उगे और अच्छी फसल न उत्पन्न हो, तब मैं भी प्रभावित होता हूँ। दूसरी ओर यदि वो बीज अच्छी तरह उगते हैं और आनंद रूपी फसल देते हैं, तब मैं कितना प्रसन्न होऊंगा। मेरा वही भोजन है, यही सेवा है जो तुम्हें मुझे देनी चाहिए। इससे उत्तम और कुछ नहीं। तुम्हारी भलाई के लिए जो अच्छे और सत्य वचन बोले जाते हैं, यदि तुम उन्हें भुलाओ नहीं और उन पर अभ्यास करो और उससे आनंद प्राप्त करो, तब उसी आनंद का सत्य मेरा भोजन है। इस प्रकार यदि तुम मेरे वचन के अनुसार कर्म करो और उनको अभ्यास में लाओ, तब मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे और बातें करूंगा, चाहे तुम जितने भी प्रश्न मुझसे करो। पर जब जो कहा जाता है उसका अभ्यास किए बिना अवहेलना की जाए और लोग आकर मुझे बार बार बोलने के लिए कहें, तब ऐसी स्थिति में क्या कहने को है? यदि सभी अभ्यास करने लगे जैसा तुम कर रहे हो, तब संसार में कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी, असत्य प्रकट नहीं होगा। स्वामी, अन्य सभी कामों की तरह ईश्वरीय वचनों के अनुसार अभ्यास करने के लिए भी प्रभु की कृपा की बुनियादी आवश्यकता है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसा आपने बताया, ये कृपा सर्वदा मौजूद है। जिस प्रकार कोहरे से सूर्य छिप जाता है, उसी प्रकार प्रभु कृपा का भी मैं और मेरे के अंधकार से अवरोध हो जाता है। किंतु अभ्यास तथा अनुशासन से इनको वश में किया जा सकता है। यही कारण है कि यदि हम जो सुनते हैं और जो व्यवहार में लाते हैं उसके अर्थ को अच्छी तरह समझ लें, तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। मेरा तो यही अनुभव है। दूसरों के विषय में मैं नहीं जानता।
सत्य है। जो तुम कह रहे हो वह सही है। तुमने इसे अच्छी तरह से समझ लिया है। यदि अच्छी तरह समझे बिना अर्थ की अलग अलग व्याख्या की जाए तो सच्चाई की विकृति हो जाती है, और यदि उसकी गलत व्याख्या हो जाए तो सत्य भी झूठा बना दिया जाता है। किंतु यदि उसे स्पष्ट रूप से समझा जाए तो अभ्यास करना सरल हो जाता है। अब इस पर विचार करो, क्या सभी एक ही समय में जन्म लेते हैं? क्या सभी एक ही समय में मरते हैं? उसी प्रकार सर्वोत्तम ज्ञान अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग समय पर प्रकट होगा। यदि गीत के बाद गीत गाते चले जाओ, अब तुम संगीत सीख जाते हो। इसी तरह यदि मैं बोलता हूँ और बोलता ही जाता हूँ, तब तक सभी सच्चाई को समझ लेंगे। मेरा ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं मैं चुप रहूं। ऐसे लोगों के सामने सच्चाई को एक बार, दो बार और आवश्यकता पड़ने पर बार बार दोहराना चाहिए। स्वामी, हम तो लोहे के ढेले की तरह हैं, प्रभु चुंबक की तरह हैं। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, किंतु यदि लोहे के इस ढेले को भगवान के हाथों द्वारा उपयोग किए गए किसी सामान के रूप में बदलना है, तब इसे चिंता की आग में तपाना पड़ेगा, दर्द की हथौड़ी से पीटना पड़ेगा, तब कहीं ये प्रभावित होगा और आज्ञा का पालन करेगा। इसीलिए हम लोगों की तरह लोहे के ढेले को यंत्र के रूप में बदलने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना होगा। आपने बताया कि आपका यही उद्देश्य है। अब कृपया चित्ता के विषय में समझाइए, जिसकी चर्चा आपने पिछले महीने की थी। हाँ, चित्त का दूसरा नाम सुधा, सत्व या शुद्ध चेतना है। ये अशुद्ध चेतना का उसी प्रकार उल्टा है जैसे विद्या अविद्या का है। अशुद्ध चेतना शुद्ध चेतना में निहित है, जैसे प्रकाश में अंधकार है। क्योंकि बहुत से शब्द बोले जाते हैं, उससे घबराओ मत मेरे प्रिय बच्चे। विद्या, अविद्या, ज्ञान, अज्ञान, सुधा, सत्व सभी एक ही विचार को प्रकट करते हैं, अलग अलग नहीं। मैं तुमसे एक दूसरा प्रश्न पूछूंगा। क्या तुमने प्रकृति का विपरीत शब्द सुना है? मैंने उस शब्द को सुना है स्वामी। जब मैंने व्याकरण पढ़ी थी तब मैंने सीखा था कि प्रकृति का विपरीत शब्द विकृति होता है। विकृति का क्या अर्थ है? विकृति का अर्थ है विक्रम, बदला हुआ, रूपांतरित, प्राप्त किया हुआ। मूल शब्द है अग्नि, अग्नि रूपांतरित शब्द है। उसी तरह यम का रूपांतरण है जम तथा यज्ञ का ज्ञान। उसी तरह से भगवान की प्रकृति का नाम है विद्या और इसके रूपांतरित तथा निम्न आकार या विकृति का नाम अविद्या है, क्योंकि विद्या या सुधा सत्व का निम्न रूप अविद्या या मलिन सत्व है। ये कैसे है स्वामी? विद्या भगवान में ज्योतिर्मय है और अविद्या केवल विद्या के कारण प्रत्यक्ष है। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत भगवान में निहित हैं और यही विश्व के सिद्धांत अलग अलग व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। नाम तथा रूप के बाह्य विशिष्टता के कारण ही व्यक्ति का रूप बनता है। ये अविद्या शक्ति या अज्ञान की शक्ति भी अभिन्न रूप से उत्पन्न होती है, क्योंकि केवल भगवान की ही सत्ता है। अतः वह सत्ता ही विश्वक और व्यक्तिगत संपूर्णता तथा अलग अलग प्रकट हुए हिस्से का आधार और उसकी नींव है। आपका यही अर्थ है ना स्वामी? यही कारण है कि भगवान को सत्य और ब्रह्म कहा जाता है। ये सत्य है, अखंड या अभाज्य है। ये अद्वैत है, अयुग्म है। ये अनंत है, इसका अंत नहीं। उपनिषद में यह सत्य जो अव्यक्त माया शक्ति से संबंधित है पूर्ण कहा जाता है। अदेह और सत्य व्यक्त
माया शक्ति से संबंधित को पूर्ण कहते हैं। इदम उपनिषद के मंत्र का यही रहस्य है, पूर्णमिदः पूर्णमिदम्। ओह, कितनी सुंदर शिक्षा है। वैसे ही जैसे हाथ में छीला हुआ तुरंत खाने योग्य फल दिया जाए, पूर्ण या ये समय प्रकट विश्वक का जन्म अप्रकट अभाज्य सच्चाई के पूर्ण से हुआ, यही आपने फरमाया है ना स्वामी। इसी कारण से हम कहते हैं वसुदेव सारवामिदम सर्वम खल विदम ब्रह्म आदि आदि। वसुदेव ब्रह्म शब्द मित्र हैं, किंतु उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं। क्या तुमने समझ लिया? ये सब कुछ तो अमृत की तरह है स्वामी, किंतु अभी तक आपने ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। अभी यह यथेष्ट है। अगले महीने मैं तुम्हारे संदेह को उदाहरण देकर दूर करूंगा। जो कहा गया है उससे अच्छी तरह समझो, अभ्यास करो, भूल मत जाओ और अलग मत पड़े रहो। इस पर ध्यान करो। अच्छा, अब तुम जा सकते हो।